हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिण नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने रिसर्च का टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा बाकी अपने फ्रेंड्स से या फिर किसी भी जो भी आपका ग्रुप है वहाँ पे चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, टॉपिक हमारा आज का क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को इसका दूसरा नेम क्या है? RCT। ठीक है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल भी हम बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके जो टाइप्स हैं वो हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से थे? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वास एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके कौन कौन से डिज़ाइंस हैं उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले जो एक टॉपिक है, ठीक है, ब्लाइंडिंग। ये जो टॉपिक है ब्लाइंडिंग, ये हम कर चुके हैं, बट इसमें एक चीज़ रह गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको उसको कवर कर देते हैं। ब्लाइंडिंग में हमारा इसके जो टाइप्स है ब्लाइंडिंग के वो रह गए थे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर हम RCT को स्टार्ट करेंगे, इसके डिज़ाइन को डिस्कस कर लेंगे। ब्लाइंडिंग का मतलब क्या था? ब्लाइंडिंग का क्या था कि कंसीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कौन सा सकता है? फ्रॉम पार्टिसिपेंट, फ्रॉम डाटा कलेक्टर, फ्रॉम डाटा जो एनालिस्ट, या फिर जो इंटरवेंशन प्रोवाइडर है। ठीक है, किसी से भी अगर इंफॉर्मेशन रिसर्च के बारे में किसी भी ग्रुप से अगर इंफॉर्मेशन को छुपाई जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंडिंग बोलते हैं या फिर मास्किंग बोलते हैं। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो ब्लाइंडिंग क्यों यूज़ की जाती है? ब्लाइंडिंग कौन सी रिसर्च की करैक्टरिस्टिक है? RCT की ही करैक्टरिस्टिक है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसी की करैक्टरिस्टिक है, वहीं पे ब्लाइंडिंग यूज़ की जाती है उन्हीं रिसर्च के अंदर। तो जब RCT और ये जो ब्लाइंडिंग किस लिए यूज़ करते थे? टू प्रिवेंट द बायस। ठीक है, बायस को, स्टडी में बायस ना हो उसको प्रिवेंशन के लिए उसी के प्रिवेंशन के लिए हमने क्या यूज़ की थी? ब्लाइंडिंग। ठीक है, तो बायस तो आपको याद होगा, तो ब्लाइंडिंग जब हम करते हैं, ठीक है, उसमें 3 तरह के जो बायस को हम प्रिवेंट कर सकते थे। ठीक है, कौन कौन से थे? फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेशन बायस, दूसरा था हमारा परफॉर्मेंस बायस, और तीसरा था हमारा डिटेक्टिव बायस। ठीक है, ये हमने पहले की वीडियो में स्टडी कर लिया था। तो 3 तरह के बायस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपनी स्टडी में ब्लाइंडिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ब्लाइंडिंग में जो हमारा क्या रह गया था कि ब्लाइंडिंग 3 टाइप्स की है। ठीक है, पहले तो आप ये पहले ये देखिए कि अगर हम अपनी स्टडी में किसी भी जो भी RCT है, कोई ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, अगर उसमें ब्लाइंडिंग यूज़ की जाती है तो उस स्टडी को हम बोलते हैं क्लोज्ड स्टडी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड स्टडी। और अगर ब्लाइंडिंग नहीं यूज़ की जाती किसी स्टडी में, RCT में, तो उसको हम बोलेंगे ओपन स्टडी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ब्लाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो क्लोज स्टडी, और अगर ब्लाइंडिंग नहीं यूज़ कर रहे स्टडी के तो क्या है? ओपन स्टडी है। अब ब्लाइंडिंग 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो ब्लाइंडिंग है उसको बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी। ठीक है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है? जब ब्लाइंडिंग एक ग्रुप के लिए की गई हो। ठीक है, जो कंसीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी वन ग्रुप, या जो एनी वन ग्रुप कौन सा हो सकता है कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अगर हम सिर्फ पार्टिसिपेंट, जो स्टडी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम स्टडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है अगर हम उनको छुपाएं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट से अगर हमने इन्फॉर्मेशन को कंसील किया है, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, सिंगल ग्रुप को, एक ही ग्रुप को, तो हम उसको बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी। तो पार्टिसिपेंट से हम अगर इन्फॉर्मेशन को छुपा रहे हैं तो किस तरह का जो बायस कम होगा? एक्सपेक्टेशन बायस। ठीक है, मीन्स पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन से ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है या फिर वो कंट्रोल ग्रुप में है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको जो इंटरवेंशन दी जा रही है या फिर प्लेसेबो दिया जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशन जो बायस है वो नहीं होगा अगर हम पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन को छुपाएंगे। दूसरा जो बायस जो है ब्लाइंड स्टडी, वो होती है डबल ब्लाइंड स्टडी। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है? डबल ब्लाइंड स्टडी। डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है?
जब अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो दो ग्रुप से छुपाई जाए, कंसील की जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कैसे हो सकता है, जो पार्टिसिपेंट से प्लस जो इंटरवेंशन दे रहा है, तो दोनों ग्रुप से अगर हम इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं, कंसील करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हम डबल ब्लाइंड स्टडी। और इस डबल ब्लाइंड स्टडी से अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा कौन सा जो हम बायस प्रिवेंट करते हैं, परफॉर्मेंस बायस प्लस एक्सपेक्टेशन बायस। तो दोनों तरह के बायस को हम बचा सकते हैं, क्योंकि डबल ब्लाइंड है, जो इंटरवेंशन दे रहा है उसको भी नहीं पता है कि कौन से ग्रुप को दे रहा है। ठीक है, तो दोनों ग्रुप में वो क्या है, जो केयर है वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट द इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे, बट जो यूजुअल केयर है, ठीक है, तो यूजुअल केयर वो दोनों ग्रुप को इक्वल देगा, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो इंटरवेंशन जो प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी तरफ से कोई बायस नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते थे, परफॉर्मेंस बायस। ठीक है, और दूसरा पार्टिसिपेंट को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि वो कौन से ग्रुप में, इंटरवेंशन में या फिर कंट्रोल ग्रुप में, तो उसको किसी तरह की उम्मीद नहीं है, उनको लगेगा कि उनको एक जैसा ट्रीटमेंट दोनों ग्रुप को मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेशन बायस भी देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड जो बायस होता है वो होता है हमारा ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी। ठीक है, ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है, जब तीन ग्रुप को कंसील किया जाए, तीन ग्रुप से जो इन्फॉर्मेशन को कंसील किया जाए उसको हम ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी में एग्जांपल के लिए जैसे पार्टिसिपेंट से भी अगर हम इन्फॉर्मेशन को छुपाएं, जो इंटरवेंशन दे रहा है उससे भी इन्फॉर्मेशन को कंसील करें, और तीसरा जो डाटा को कलेक्ट कर रहा है या फिर एनालाइज कर रहा है उससे भी अगर इन्फॉर्मेशन को कंसील किया जाए तो ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी की जाएगी। क्योंकि एक तो पार्टिसिपेंट से छुपा रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन बायस कम होगा, और इंटरवेंशन देने वाले से छुपा रहे हैं तो परफॉर्मेंस बायस ख़त्म होगा, और जो डाटा को एनालाइज या फिर जो है कलेक्ट कर रहा है उससे छुपा रहे हैं तो डिटेक्टिव बायस कम होगा। डिटेक्टिव बायस कब होता था, अगर जो डाटा को एनालाइज करने में या फिर कलेक्शन में अगर किसी तरह का भेदभाव किया जाए तो हमारा डिटेक्टिव बायस था। ठीक है, तो अब जो डाटा एनालाइजर से, जो कलेक्टर से, उससे भी इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। ठीक है, तो कौन सी स्टडी होगी हमारी, ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका छूट गया था, तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। तो ब्लाइंडिंग तीन तरह की हो सकती है, ब्लाइंडिंग को दूसरा क्या मास्किंग भी बोलते थे, सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी और ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप इसको कवर कर लेना उसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लाइंडिंग का टॉपिक खत्म होता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, उसको हम अब कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में जो हमारा डिज़ाइंस, जो मेन डिज़ाइंस है वो हम करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि बाकी ग्रुप जो बुक्स हैं जहाँ पे आप रेफ़र कर रहे हो वहाँ पे कुछ और भी डिज़ाइन देखने को मिले, बट जो मेन जो डिज़ाइंस हैं इसके, ठीक है, वो हम कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको डिज़ाइन समझना है तो मुझे, अगर आपकी तरफ से कोई रह जाता है, कमेंट करके बता देना। जो मेन जो डिज़ाइंस हैं वो मैं आपको सारे करवा दूँगी। ठीक है, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में तो पहले तो इसको जो सिंबल्स कुछ यूज़ होते हैं डिज़ाइंस के अंदर जो आपको पता होना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर अगर मैं आपको क्या लिखूँ, अगर ओ दिखाई दे, ठीक है, ओ का मीनिंग होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओ है ऑब्जर्वेशन। एक्स जो है, एक्स हम डिनोट करता है किसको, इंटरवेंशन को, ठीक है, और ओ को ऑब्जर्वेशन अगर बार बार की जाए, ठीक है, मीन्स जो डाटा कलेक्ट है वो 2-3 बार किया जाए तो O1, O2, O3, O4 इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो एक होता है आर। ठीक है, आर का मतलब होता है रेंडमाइजेशन। ठीक है, मीन्स रैंडमली ग्रुप को जो है असाइन किया गया है, रैंडमाइजेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन सिंबल्स के हिसाब से आपको डिज़ाइंस मैं लिख के बताऊंगी, तो आप इसको एक बार देख लेना, याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका डिज़ाइन है ट्रू एक्सपेरिमेंटल में डिज़ाइन में है, फर्स्ट है आपका बेसिक पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, बेसिक पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन मीन्स नाम से पता चल रहा है कि पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन मीन्स जो यहाँ पे जो टेस्ट लिया जाएगा, मीन्स ऑब्जर्वेशन जो ली जाएगी, ठीक है, वो इंटरवेंशन देने के बाद ली जाएगी। पोस्ट टेस्ट बोला है,
ठीक है, मीन्स इंटरवेंशन देने के बाद ही हम डाटा कलेक्ट करेंगे या फिर जो है हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डिज़ाइन है किस तरह से बनेगा उसको जो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो करके बताऊंगी, उसी से आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम रैंडमाइजेशन करेंगे क्योंकि हमारी जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी रैंडमाइजेशन करके एक फर्स्ट ग्रुप को हमने क्या है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माना है यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे इंटरवेंशन देंगे, इंटरवेंशन को हमने एक्स से डिनोट किया है और फिर डायरेक्ट पोस्ट टेस्ट लेना है यानी O1। ठीक है, दूसरा जो है हमारा क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप ले लेते हैं, तो हम यहाँ इसके आगे भी हम R लिखेंगे क्योंकि रैंडमाइजेशन किया हुआ है। तो कंट्रोल ग्रुप है तो हम यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं देंगे, तो इसलिए हमने कुछ नहीं देना, यहाँ पे स्पेस है और डायरेक्ट इसका पोस्ट टेस्ट ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह का अगर जो है रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, सिर्फ हमने इंटरवेंशन देने से पहले कोई किसी तरह का यहाँ पे जो है प्री टेस्ट नहीं लिया है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की है, डायरेक्ट हमने इंटरवेंशन दे के पोस्ट टेस्ट लिया है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और इधर हमने जो सेकंड जो है लाइन ये हमारे कंट्रोल ग्रुप को डिनोट कर रही है। तो इसमें हमने रैंडमाइजेशन किया और डायरेक्ट क्या है बस एक पोस्ट टेस्ट लिया है। तो इस तरह का जो हमारा डिज़ाइन क्या कहलाता है, बेसिक पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मसाज थेरेपी की इफेक्टिवनेस देखनी है ऑन पेन। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ मसाज थेरेपी ऑन पेन इन नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ का जो के ऊपर हम जो इफेक्टिवनेस देख रहे हैं तो हम उनका क्या करेंगे, जो पेन का जो लेवल है वो हम इंटरवेंशन देने से पहले नहीं मेज़र करेंगे, सिर्फ हमने क्या कि इंटरवेंशन दी। ठीक है, और डायरेक्ट फिर जो पेन को मेज़र कर लिया, उनका पेन लेवल को मेज़र कर लिया। तो इस तरह का जो हमारा डिज़ाइन क्या है, बेसिक पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। दो ग्रुप में डिवाइड किया नर्सिंग स्टाफ को, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल और एक हमारा कंट्रोल। एक ग्रुप को हमने इंटरवेंशन दी, दूसरे को नहीं दी। ठीक है, तो इंटरवेंशन दे के इस ग्रुप की तो एक्सपेरिमेंटल के ग्रुप की तो इंटरवेंशन दे के बाद हमने O1 निकाला, पोस्ट टेस्ट लिया, और इधर हमने कोई इंटरवेंशन नहीं, डायरेक्ट हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे O1 आएगा। तो इस तरह से हम जो इफ़ेक्टिवनेस है थेरेपी की हम पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी कि इस ग्रुप को तो हमने दिया है तो पेन यहाँ पे कम हुआ है कि नहीं, और इसको हमने कुछ नहीं दिया, इसका जो रिज़ल्ट है और इस ग्रुप का जो रिज़ल्ट है, तो दोनों ग्रुप का हम जो कंपैरिजन करके हम इनका जो थेरेपी का इफ़ेक्टिवनेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा डिज़ाइन हुआ, बेसिक पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन है वो है हमारा बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यहाँ पे प्री टेस्ट भी ले रहे हैं और पोस्ट टेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, तब इसको डिनोट हम कैसे करेंगे, जैसे R तो हमें लिखना ही है क्योंकि रैंडमाइजेशन होगा, RCT है। ठीक है, रैंडमाइजेशन का जो पहला जो इसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माना है तो प्री टेस्ट लेंगे, प्री टेस्ट ले लिया तो हमने O1 लिखा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या फिर प्री टेस्ट एक ही बात है। ठीक है, O1 लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन देंगे। मीन्स इंटरवेंशन देने से पहले एक हमने जो ऑब्जर्वेशन ले लिया, प्री टेस्ट ले लिया, इंटरवेंशन दिया, फिर हम पोस्ट टेस्ट लेंगे यानी O2 लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप का हो गया। अब दूसरा ग्रुप है। ठीक है, इसके आगे भी हम रैंडमाइजेशन लिखेंगे। इसको भी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हमें प्री टेस्ट लेना है O1, बट कंट्रोल ग्रुप है तो कोई इंटरवेंशन नहीं देंगे, खाली स्पेस छोड़नी है, फिर पोस्ट टेस्ट ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन कौन सा हुआ, बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि दो ग्रुप में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है। एक ग्रुप का हमने इंटरवेंशन देने से पहले भी हमने टेस्ट लिया है, ऑब्जर्वेशन लिया, और इंटरवेंशन देने के बाद भी हमने जो है पोस्ट टेस्ट लिया है। दूसरा ग्रुप जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दी, बस इस टाइम जिस टाइम पे हमने इस ग्रुप की ऑब्जर्वेशन ली है उसी टाइम पे हमने क्या है इस ग्रुप की भी हमने ऑब्जर्वेशन ले ली यानी प्री टेस्ट ले लिया। फिर यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया। ठीक है, इस इंटरवल इस टाइम पे जब इसको इंटरवेंशन दी है इस पे हमने किसी तरह की इंटरवेंशन दी थी, यहाँ पे हमारा जो है कुछ नहीं करना है इस ग्रुप के लिए। फिर जब हम इस डे पे O2 पे जब यहाँ पे पोस्ट टेस्ट लिया तो इस ग्रुप का भी हम पोस्ट टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट डे हमने
O1 लिया है तो यहाँ पे फर्स्ट डे भी इनका भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप दिया है और फिर यहाँ पे यानी 7th डे आप O2 ले रहे हो तो यहाँ पे भी 7th डे आप इसका O2 लोगे। तो इस तरह का जो गैप है वो आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो आपकी फिजिबिलिटी के ऊपर है कि आप एक ही टाइम पे दोनों का प्री टेस्ट ले रहे हो और एक ही टाइम पे पोस्ट टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। वो आपकी फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों ग्रुप को एक साथ ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, मगर जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। अगर 7th डे इसका पोस्ट टेस्ट ले रहे हो तो इस ग्रुप में भी जो 7th डे ही इसका पोस्ट टेस्ट जाना चाहिए, ठीक है। वो खैर जब आप रिसर्च कोई स्टडी करोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आपको डिज़ाइन इतना ही समझना है कि एक ग्रुप को हमने इंटरवेंशन दिया इसके पहले भी और बाद में भी, और दूसरे ग्रुप को हमने इंटरवेंशन नहीं दी, बस हमने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेके छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो कब किए जाते हैं, इसके करने का क्या फ़ायदा हुआ। एक तो हमें जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में जो चेंज नज़र आता है, ठीक है, चेंज के बारे में पता चलता है कि कितना डिफरेंस आया प्री टेस्ट के स्कोर में और पोस्ट टेस्ट के स्कोर में, तो वो चेंज देखने को मिलता है एक ही ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो प्री टेस्ट का स्कोर कितना है, पोस्ट टेस्ट का स्कोर है, तो दोनों के बीच में हम जो चेंज है, डिफरेंस है वो देख सकते हैं, ठीक है। और यानी चेंज मतलब इफेक्टिवनेस का हमें पता चलेगा। तो दूसरा हमारा क्या है कि जैसे इस ग्रुप में हमने O1 लिया है, O2 लिया है, ठीक है, तो दोनों ग्रुप का यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है। तो एक ही ग्रुप में कंपैरिजन भी हो रहा है और विद इन द ग्रुप भी हो सकता है और बिटवीन द टू ग्रुप भी, यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में भी जो है हम पोस्ट टेस्ट का जो स्कोर है उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हुआ, बेसिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड डिज़ाइन है, ये हमारा सेकंड था, अब हमें थर्ड डिज़ाइन करना है। जो थर्ड हमारा डिज़ाइन है वो है मल्टीपल इंटरवेंशन डिज़ाइन, ठीक है। तो थर्ड है हमारा मल्टी इंटरवेंशन, ठीक है, ग्रुप डिज़ाइन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पहले सेम रैंडमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन करने के बाद हम ऑब्जर्वेशन हमने मान लो की है, ठीक है। फिर इधर हमने इंटरवेंशन मल्टी इंटरवेंशन देनी है, मीन्स एक से ज़्यादा इंटरवेंशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे XA लगा लो, ठीक है, एक तरह की XA है और फिर है O2। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मल्टी इंटरवेंशन जो डिज़ाइन है, ठीक है, इसमें हम दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में अगर हमें कंपैरिजन देखना है, ठीक है, इंटरवेंशन को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमाइजेशन किया, प्री टेस्ट लिया, फिर XA इंटरवेंशन जो A टाइप की है वो इंटरवेंशन थी, O2 लिया। दूसरी बार हमने क्या किया, जो सेकेंड ग्रुप है उसके लिए भी हमने प्री टेस्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने XB दी और फिर ऑब्जर्वेशन ले ली, ठीक है। एक और ग्रुप हम ले लेते हैं जिसको हम कंट्रोल ग्रुप मान लेंगे, ठीक है। इस पर सिर्फ हमने O1 लिया, कोई इंटरवेंशन दी और फिर पोस्ट टेस्ट इसका ले लिया। तो हमने बहुत सारी इंटरवेंशन देख के उसके बीच में हमने क्या किया है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ग्रुप हमने लिए हैं, 1 2 3, 2 ग्रुप में हमने इंटरवेंशन दी है, एक ग्रुप को हमने XA इंटरवेंशन दी है, दूसरे ग्रुप को हमने XB इंटरवेंशन दी है और तीसरे ग्रुप में हमें कोई इंटरवेंशन दी है जिसको हमने कंट्रोल ग्रुप रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर डिज़ाइन होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो वही बात आ गई सेम कि एक विद इन द ग्रुप मीन्स इस ग्रुप के अंदर हम जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का जो स्कोर है उसके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिवनेस आया इस वाली इंटरवेंशन का XA का, ठीक है। इसी तरह से इस ग्रुप में भी XB का जो है इफेक्टिवनेस देख सकते हैं, इसका प्री टेस्ट निकालेंगे और पोस्ट टेस्ट निकालेंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देख के इस इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस का पता चलेगा, ठीक है। और फिर थर्ड इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपस में तीनों ग्रुप का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ग्रुप का जो पोस्ट टेस्ट स्कोर है वो हमें मिलेगा, तो उनके बीच में आपस में A और B का कर सकते हैं, B और A का कर सकते हैं और A और C का कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस देखने को मिला इंटरवेंशन देने के बाद और इधर इंटरवेंशन नहीं दी। तो इस तरह से सभी ग्रुप में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा है, मल्टी इंटरवेंशन ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। एक से ज़्यादा इंटरवेंशन देने के बाद हम इफ़ेक्टिवनेस चेक करते हैं, ठीक है। एक और हमारा है जो डिज़ाइन है
उसको हम बोलते हैं वेट लिस्ट कंट्रोल डिज़ाइन। ठीक है, वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। फोर्थ है वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। वेट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, इसमें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रोल ग्रुप को बाद में इंटरवेंशन दी जाएगी। जैसे हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि जो आरसीटी में क्या करना होता है कि हमें जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें उसको हमें बाद में जो है इंटरवेंशन देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का भी हमारा एक डिज़ाइन है। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे फर्स्ट जो है ग्रुप रैंडमाइजेशन किया हुआ है हमने, ओवन लेंगे। ठीक है, हमने प्रीटेस्ट लिया और इंटरवेंशन दी और क्या किया, फिर इसका पोस्टर्स ले लिया। ठीक है, दूसरा ग्रुप हमने ये कंट्रोल ग्रुप माना है तो इसका हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, यहाँ पे हमने कोई इंटरवेंशन नहीं देंगे और O2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन किया, मीन्स इस ड्यूरेशन के टाइम जब इसको हमने यहाँ पे इंटरवेंशन दी, इसको नहीं देंगे। ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद इस जो कंट्रोल ग्रुप है इसको भी हम इंटरवेंशन दे सकते हैं, सेम यही इंटरवेंशन देंगे और फिर इसका जो है दोबारा से हम यहाँ पे पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये हमारा डिज़ाइन बनता है। तो यहाँ पे हमने जो इफ़ेक्टिवनेस है इंटरवेंशन की, ठीक है, इस ड्यूरेशन के टाइम हमें पता चल सकता है कि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में जो है इंटरवेंशन का क्या फ़र्क आया है। तो इफ़ेक्टिवनेस दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और वेट लिस्ट में बाद में भी जैसे कुछ टाइम के बाद अगर हम कंट्रोल ग्रुप को इंटरवेंशन देते हैं तो उसका भी हम कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं कि उस टाइम के बाद अगर हम इंटरवेंशन देते हैं यहाँ पे तो क्या रीडिंग आती है। ठीक है, आइडियली हमारा जो है इतना ही जो है स्टडी में पोर्शन रहता है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप को हम इंटरवेंशन नहीं देते, बट आरसीटी है जो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज़ हैं, ठीक है, उनमें यह होता है कि कंट्रोल ग्रुप को तो स्टडी हमारी मेन जो स्टडी ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी कंट्रोल ग्रुप को इंटरवेंशन देनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के कारण इस तरह का जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसके बाद हमारे दो जो डिज़ाइन है और बचते हैं, एक हमारा है क्रॉसओवर डिज़ाइन और एक होता है हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके साथ दो डिज़ाइन करने के बाद हमारे इसके जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तभी हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो हमने 4 डिज़ाइन की बात करी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के अंदर, 4 डिज़ाइन बात की। फर्स्ट हमारा डिज़ाइन था बेसिक पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन, सिर्फ उनमें पोस्ट टेस्ट लेना है। सेकेंड हमारा था बेसिक प्री टेस्ट भी लेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। ठीक है, प्री टेस्ट भी लेंगे, पोस्ट टेस्ट भी लेंगे। थर्ड हमारा था मल्टी इंटरवेंशन डिज़ाइन, जिसमें हमने जो है 2 या 3 ग्रुप के लिए हम कर सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप है हमारे पास तो फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटरवेंशन दे के हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। लास्ट हमने जो किया है वो हमारा वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप में हम बाद में हम इंटरवेंशन देते हैं स्टडी हमारी कंप्लीट होने के बाद, और फिर उसके बाद भी हम इसके बीच में हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये हमारे मेन जो है आरसीटी के डिज़ाइंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 डिज़ाइंस हमारे बचते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।